हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BTST हैजिंग को लेकर कि भाई इसको बनाया कब जाता है, टाइम क्या होता है इसको एग्जीक्यूट करने का, कब कब किन किन कंडीशंस में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एंड जब भी कुछ बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन अगले दिन आप लोग को दिखता है, देन उस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जिससे हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो सके एंड हम लोग प्रॉफिट्स में आ सके। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो भी लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लोग कोई ऑफलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, किसी का भी कोर्स को ज्वाइन कर ले कि भाई वो तो मेरे को बता रहा है कि हैजिंग में बहुत पैसा बनता है, मैं उसका कोर्स को जाकर ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है आप लोग कर सकते हो, आपका डिसीजन है। बट अगर कोई ऐसा आदमी है भाई जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके पास उतना कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है ना, कि जाकर किसी और का कोर्स को बाय करे, क्योंकि क्या सब अपना जेब गर्म करने के लिए कोर्सेज को बेचते हैं। तो इसके लिए ब्रदर क्या है, मैं आप लोग को आज जो भी कुछ हैजिंग के बारे में बताने वाला हूँ इसको मैं खुद अप्लाई करता हूँ। और इसका सबूत क्या है भाई, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, BTST हैजिंग बनाया, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू हैज बनाया, तो हर एक वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो इसके लिए ब्रदर अगर आप लोग के पास ज़्यादा कुछ पैसा नहीं है, किसी का भी कोर्स को मत बाय करना। सब क्या भाई अपना जेब गर्म करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ट्रेडिंग क्या एक फुल्ली माइंडसेट का गेम है। जब तक ब्रदर आप लोग अपने रूल्स को फॉलो करना नहीं सीखोगे, जो भी कुछ आपका डिसिप्लिन है कि भाई अपने ट्रेड को किस तरीके से हैंडल करना है, अपना जो माइंडसेट है, डिसिप्लिन है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा टोटल गेम आप लोग को देखने को मिलता है। एंड आप लोग को मैं एक पेपर ट्रेड का ऐप का नाम भी बताऊंगा, जो कि क्या है भाई, आप लोग उसमें सेंसेक्स को भी देख सकते हो, क्योंकि अपना जो फ्रंट पेज है उसमें आप लोग को सेंसेक्स देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग को आज मैं एक ऐसा पेपर ट्रेड ऐप के बारे में बताऊंगा, जो भी कुछ स्ट्रैटेजी होता है, आपका खुद का भी कुछ स्ट्रैटेजी होता है। यहाँ पे जैसे अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या भाई महीने भर उसको बैठ कर पेपर ट्रेड करना है, प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, आपके लिए वो सही है या फिर नहीं, तब जाकर ब्रदर कोई भी डिसीजन को लेना कि चलो भाई मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है। तो भाई बिना देरी के भाई इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई BTST हैजिंग का मतलब क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, कि भाई हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी कुछ अपना ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं उसको कल के व्यू के पर्पज से बना रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो भी कुछ मेरा ट्रेड है, इस ट्रेड को हम लोग आज के लिए नहीं, इसको हम लोग कल के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड ब्रदर अपना जो BTST हैजिंग होता है इसको क्या है भाई, मैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू आप लोग को बताने वाला हूँ। क्योंकि ब्रदर ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आप लोग को सबसे बेस्ट जो एक चीजें मिलती हैं वो होता है थीटा डीके। आप लोग के साइड हमेशा थीटा डीके वर्क करता है, जहां पर ऑप्शन बायर क्या भाई थीटा डीके के कारण हमेशा परेशान रहता है, उसको हमेशा लॉसेस होते हैं। वहीं पर एक ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल क्यों रहता है, क्योंकि उसके पास थीटा डीके रहता है। तो इसके लिए ब्रदर आप लोग को आज मैं BTST हैजिंग सिखाऊंगा, वो भी ऑप्शन सेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई ऑप्शन सेलिंग के थ्रू हम लोग किस तरीके से अपना BTST ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ब्रदर क्या है, अपना जो ये 3 इंडेक्स है, निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, इन तीनों में हम लोग अपना BTST ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी क्या ब्रदर, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी मंथली हो चुका है, तो उसके लिए ब्रदर उसमें बहुत टाइम रहेगा। बट अपना जो निफ्टी 50 एंड अपना जो सेंसेक्स है, इसमें आप लोग अपना BTST हैजिंग को आराम से ब्रदर बना सकते हो, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। तो सीधा सिंपल भाई टॉपिक पे आते हैं। देखो अगर मेरे को भाई BTST ट्रेड बनाना है और ब्रदर मेरे को क्या है, एक्सपायरी के साथ सारा गेम को खेलना है, कि देखो निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है ब्रदर, ट्यूसडे को। तो जो भी कुछ मेरा ट्रेड है मैं उसको मंडे को बनाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या बात किया कि BTST मतलब क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब आज जो भी कुछ मैं ट्रेड को बना रहा हूँ उसका पर्पस है कि भाई मैं इसको कल के लिए छोड़ने वाला हूँ। तो इसके लिए ब्रदर अगर मैं निफ्टी 50 में अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो मेरा पर्पस है कि भाई मेरे को आज प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को कल प्रॉफिट चाहिए। एंड जिसके लिए ब्रदर सबसे पहला नाम जो यहाँ पर मैं लिया हूँ वो है एक्सपायरी का। आप लोग को अपना जो BTST हैजिंग होता है इसको हमेशा एक्सपायरी डेज पर भाई अप्लाई करने का कोशिश करना है। क्योंकि देखो एक्सपायरी डेज पर क्या होता है ब्रदर, सबसे पहले चीज़ों को समझना, अपना जो थीटा डीके होता है जो कि ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो एक्सपायरी डे पर बहुत तेजी से लगता है, जिसके कारण आप लोग को अल्टीमेटली ब्रदर अच्छा प्रॉफिट होता है। ये जो प्रीमियम्स के दाम आप लोग देख रहे हो इसका वैल्यू क्या होता है भाई, टाइम के टाइम गिरता रहता है। एंड अगर ऊपर से एक्सपायरी पास में है, अगर ऊपर से एक्सपायरी पास में है, देन आप लोग को ब्रदर उसमें और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए भाई क्या मैंने सबसे पहले लिया है नाम निफ्टी 50 का। इसमें ब्रदर क्या है, मेरे को मंडे को, ठीक है,
3 बजे के लमसम 3 PM जब मार्केट भाई बंद होने वाला रहता है, सिंपल आधा घंटा 30 मिनट्स सिर्फ मार्केट में बचा हुआ रहता है, देन उस केस में ब्रदर मेरे को सीधा सिंपल ये जो एटीएम होता है, जो हमारा एटीएम होता है, मतलब ये जो ब्लैक लाइन के ऊपर और आप एक नीचे देख पा रहे होगे, इधर भी देखोगे तो ब्लैक लाइन के ऊपर वाले एंड नीचे वाले, इन दोनों क्या कहा जाता है भाई, एटीएम। तो ब्रदर एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी 50 में मंडे को मैं 3 बजे 3 PM पर जाऊंगा एंड भाई मैं आराम से ब्रदर सबसे पहले कॉल के साइड अगर मेरे को 3 बजे दिख रहा है कि भाई इसका प्राइस 100 है, तो ब्रदर पहले मैं इसको सेल करूंगा, है ना। सबसे पहले भाई मेरे को यहाँ पे बास्केट बनाने दो, जिसके कारण भाई आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो सबसे पहले भाई मैंने बात क्या किया कि भाई आज अगर समझो आप लोग की मंडे है और अभी 3 PM हो रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड ब्रदर मेरे को अभी हेज बनाना है कल के लिए, एंड मैं जानता हूँ कि कल क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी, देन उस केस में ब्रदर मैं सीधा सिंपल एटीएम पर जाऊंगा। ये जो बीच वाले प्राइसेस होते हैं, अगर मेरे को 100 वाला मिल रहा है, इसको मैं पहले सेल करूंगा, ठीक है। और अभी क्या ये कॉल के साइड वाला पोजीशन है, तो अगर भाई मैं कॉल के साइड 100 रुपीज़ वाला प्रीमियम को उठाया हूँ, तो मैं पुट के साइड सिंपल 50% कम वाले, मतलब 50 रुपये वाले प्रीमियम को सेल करूंगा। देखो कितना सिंपल है, आप लोग को मैं समझाता हूँ। अगर भाई यहाँ पर 200 रुपये रहता, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, अगर मैं कॉल के साइड एग्जाम्पल 200 रुपये वाले प्रीमियम को सेल करता, तो पुट के साइड भाई सिंपल मैं 100 रुपये वाले को ही सेल करता। 50% ब्रदर कम कर देना है, हाफ कर दो, सीधा हाफ कर देना है। आगे और एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग को और अच्छे तरीके से अंडरस्टूड हो जाएगा। उसके बाद भाई क्या होता है 0.20 डेल्टा, या फिर आप लोग क्या करो सीधा सिंपल, ये जो सस्ते प्रीमियम्स होते हैं, ये जो भी कुछ आप लोग को 1-2 रुपये वाले प्रीमियम दिखते हैं, इसको सिंपल भाई बाय कर लेना है, जिसके कारण मार्जिन बेनिफिट मिल सके और आप लोग बहुत कम पैसे में अपने इस ऑप्शन सेलिंग के हेज को बना सको। एंड उसके बाद भाई सीधा सिंपल पुट में भी आ जाओ और 1-2 रुपये वाला जो भी कुछ प्रीमियम रहता है उसको बाय कर लेना है, ठीक है। अभी क्या है भाई, मार्केट बंद है, इसके लिए यहाँ पर आप लोग को कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर क्या है भाई, आपका हेज जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये क्या भाई BTST हेजिंग रहने वाला है। फिर से एक और बार भाई मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो आप लोग के लिए ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। जो भी लोग आप लोग को पेड कोर्स बेचते हैं कि भाई तुम मेरा कोर्स खरीदो, उन चीज़ों को यहाँ पर भाई मैं आप लोग के लिए फ्री में दे रहा हूँ। जिस तरीके से भाई आप लोग को मैंने निफ्टी 50 में इस हेज को बनाकर दिखाया कि अगले दिन अगर भाई हमारा एक्सपायरी है, तो उस केस में हम लोग किस तरीके से निफ्टी 50 को अगर सेलेक्ट किए हैं, देन मैंने मंडे को सिलेक्ट किया 3 बजे के लमसम, मैंने अपने स्ट्रेट को एग्जीक्यूट किया। कैसे करते हैं आप लोग को फिर से समझाता हूँ कि भाई सिंपल पहले इस बास्केट को ओपन कर लेना है। एटीएम में मैंने अगर देखा कि भाई एटीएम पर 100 रुपीज़ वाला कॉल के साइड प्रीमियम चल रहा है, देन उस केस में मैंने उसको सेलेक्ट किया। देन उसके बाद मेरे को भाई इसका 50% कम वाले प्रीमियम को सेलेक्ट करना है पुट के साइड, तो फिर भाई मैंने 50 रुपये वाले को यहाँ पर सेल किया। एंड ये क्या था भाई फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में मैं क्या करूँगा, कॉल के साइड कुछ 1-2 रुपये वाले प्रीमियम को बाय कर लूँगा, एंड सिंपल पुट के साइड भी 1 से 2 रुपये वाले प्रीमियम को या फिर 3 वाले को बाय कर लूँगा, जिससे ब्रदर मेरे को मार्जिन बेनिफिट मिलेगा बाय करने के बाद। और पहले जहाँ पे सेलिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा कैपिटल लग रहा था, अब बाय करने के बाद मैं बहुत कम कैपिटल से ट्रेड कर सकता हूँ। और सिमिलर भाई एक बार सेंसेक्स में भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से भाई BTST हेजिंग को किया जाता है। तो इसमें भी रूल सेम रहेगा। सेंसेक्स का एक्सपायरी कब रहता है आप ही लोग बताओ। तो सबको पता है कि अपना सेंसेक्स का एक्सपायरी थर्सडे को होता है, और अभी क्या भाई इसका एक्सपायरी में बहुत टाइम है, लगभग 9 अक्टूबर को इसका एक्सपायरी है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रीमियम्स बहुत महंगे हैं। बट यहाँ पर अभी क्या ब्रदर मेरे को एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझाना पड़ेगा। तो सीधा सिंपल भाई अपना ये जो बास्केट ऊपर में दिख रहा है इसको सिंपली ऑन कर लो, एंड उसके बाद कॉल के साइड अगर फर्स्ट मेरे को एटीएम पर 500 रुपये वाला प्रीमियम दिख रहा है, ऊपर वाला भी एटीएम ही है और ये नीचे वाला एटीएम ही है ना, कंफ्यूज नहीं करना है। इधर भी ब्लैक लाइन के ऊपर वाला भी एटीएम है और ये नीचे वाला भी एटीएम ही इसको कहते हैं। तो पहले ब्रदर मैंने कॉल के साइड इस 500 रुपये वाले प्रीमियम को सेल किया कॉल के साइड। अब मेरे को पुट के साइड आप लोग जानते हो कि 50% कम, इसका हाफ कर दो, तो भाई यहाँ पर मैं 250 वाले को सेल कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है ब्रदर 246 है, यहाँ पर 520 है, तो 10-20 रुपये ऊपर हो सकता है सेंसेक्स में। बट यहाँ पर निफ्टी में जाकर 10-20 रुपये ऊपर मत करना, क्योंकि यहाँ पर तो फिर भाई गेम ही चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या 1-2 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है। बट यहाँ पर सेंसेक्स में देखा जाए, जैसे एग्जांपल 520 है तो मेरे को उसका हाफ करना है, तो यहाँ पर आराम से भाई मैं
250 वाला मतलब 246 को ले सकते हैं, इसको मैंने सेल किया। एंड उसके बाद भाई जो अपना सेकेंड प्रोसेस होता है, देखो अभी क्या है ब्रदर, इसका एक्सपायरी में बहुत टाइम है और आप लोग जानते हो कि यहाँ पर मैं अभी आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू ही इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो इसके लिए ब्रदर प्रीमियम्स के दाम भी महंगे दिख रहे हैं, इसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो दाम है वो कितना ज़्यादा दिख रहा है, बट वही चीज़ को लेकर चलना है कि अपना जो 3-4 रुपये वाला प्रीमियम, 5 रुपये वाला प्रीमियम, उसको ही सेलेक्ट करना है बाइंग के लिए। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए थ्रू दिखाऊं कि चलो इसको मैंने बाई कर लिया है ना, और इधर भी पुट के साइड मैं कुछ 4-5 रुपये वाले प्रीमियम को बाय कर लूँगा क्योंकि इसका एक्सपायरी बहुत भाई दूर है। इसके लिए ब्रदर हम लोग यहाँ पर क्या है, बहुत प्रीमियम्स महंगे दिख रहे हैं, बट क्या जैसे ही एक्सपायरी पास आता है इनके दाम बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड आप लोग जब मेरा लाइव ट्रेड देखोगे तो उसमें आप लोग को हर एक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ब्रदर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से भाई प्रीमियम के दाम कितने सस्ते दिखते हैं, कैसे बनाया जाता है। आप लोग को मैंने अपना जो लाइव ट्रेडिंग वीडियोस डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको जब आप लोग जाकर देखोगे देन आप लोग को वहाँ से और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। तो भाई इसमें भी मैंने आप लोग को दिखा दिया, सेंसेक्स में भी, कि सबसे पहला काम एटीएम पर 520 वाले को मैंने सेल किया, उसके बाद मैंने इसका हाफ 50% 250 वाले को सेल कर दिया। अब क्या भाई ये मत सोचना कि मेरे को पुट के साइड भी एटीएम को ही सेल करना है, मुझे क्या इसका 50% यहाँ पर मिला तो इसके लिए मैंने उसको यहाँ पर सेल किया। अगर यहाँ पर मिलता आउट द मनी पर तो मैं इसको भी सेल करता। बस क्या ब्रदर, एटीएम पे आप लोग पहले कॉल को उठा दो, 100 रुपये, 50 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, जैसा भी हो। उसके बाद 50% के आप लोग को पुट के साइड खोजना है कि भाई वो प्रीमियम कहाँ पर है, जैसा ही मिले उसको सेल कर देना है आराम से। ये क्या था भाई अपना सेंसेक्स का एग्जाम्पल। अब क्या है भाई बैंक निफ्टी का, तो इसमें तो और प्रीमियम्स के दाम महंगे होंगे, तो देख सकते हो भाई साहब बवाल है एकदम यहाँ पर। एंड अगर भाई मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो इसका मंथली एक्सपायरी कब है भाई, थर्सडे को आता है। तो उस केस में भाई मैं क्या करूँगा, एटीएम पे अगर मेरे को जैसे एग्जांपल, जैसे अगर मैं भाई 800 को ही पकड़ लेता हूँ, उतना तो भाई दिखेगा नहीं उस समय तक, बहुत सस्ते हो जाते हैं, 300 रुपये, 250 ऐसे आप लोग को कुछ प्राइसेस दिखता है। तो एग्जाम्पल मेरे को 800 का एक प्रीमियम सेल किया, उसके बाद ब्रदर मैं सीधा सिंपल 50% कम यहाँ पे पुट के साइड 400 वाले को सेल कर दूंगा। एंड उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या है भाई, अपना जो बैंक निफ्टी होता है इसके प्रीमियम्स के दाम बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं, तो आउट द मनी को जाने के बाद में भी आप लोगों को कुछ 2-3 रुपये वाले प्रीमियम नहीं मिलेंगे। एंड उसको बाय करने के बावजूद आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल लग जाएगा। इसके लिए क्या है, मैंने आप लोग को 0.20 डेल्टा वाला बात बोला। उसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर 800 का प्राइस है तो मैं 80 रुपये वाले प्रीमियम को बाय कर लूँगा, 400 का कोई प्रीमियम है तो मैं 40 रुपीज़ वाला कोई प्रीमियम को बाय कर लूँगा। इसके लिए ब्रदर क्या है, कभी भी मैं बैंक निफ्टी में हेजिंग को नहीं बनाता हूँ, क्योंकि क्या भाई उसके हिसाब से फिर ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एंड फिर वो 40-50 रुपये वाला प्रीमियम हम लोग बाय करेंगे, उसमें भी लॉसेस दिखने लगेंगे। एंड वही जो अपना भाई सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, इनमें हर एक चीज़ें बहुत क्लियर रहता है कि भाई इसमें अगर मेरे को ट्रेड करना है, सेलिंग तो चलो कर लिया, 500 वाले को सेल किया, 250 वाले को सेल कर दिया। बाइंग के साइड क्या भाई, यहाँ पर आप लोग को 5-10 रुपये वाले प्रीमियम आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या भाई मैं ज़्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा भाई पैसा ज़्यादा लगता है। एंड ऊपर से ब्रोकरेज आपके ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आप लोग आउट द मनी में भी जाओगे ना। अभी तो महंगे हैं, सस्ते होने के बावजूद आप लोग को यहाँ पर थोड़ा महंगा वाला प्रीमियम को बाय करना पड़ता है। तो इसके लिए ब्रदर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अपना सेंसेक्स, निफ्टी, ये क्या जिंदाबाद है भाई, इसमें अपना जो भी कुछ ट्रेड है हेजिंग का उसको बनाओ। अभी देखो अभी क्या भाई हम लोगों ने निफ्टी 50 में एंड अपना सेंसेक्स में हेज को किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में बात कर लिया। एंड भाई अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हुआ है कि भाई इसको किस तरीके से बनाया जाता है, मैं तो समझा ही नहीं, तो आप लोग को मैंने कुछ लाइव ट्रेड्स प्रोवाइड किए हैं, जिसके बाद आप लोग को और कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। एंड भाई अभी तक हम लोगों ने सीधा सिंपल समझ लिया कि BTST हेजिंग को बनाया किस तरीके से जाता है, लेकिन अब बात आता है भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस वो कितना होने वाला है। तो सीधा सिंपल आप लोग को मैं बताता हूँ कि ब्रदर मैं क्या करता हूँ। जैसा कि आप लोग को मैंने टाइम फ्रेम के बारे में बताया कि ब्रदर आपका जो भी कुछ ट्रेड है आपको 3 बजे आकर एग्जीक्यूट करना है। 3 बजे जाओ, ऐसा बास्केट को ओपन करो एंड अपने प्रीमियम्स को सिलेक्ट करो और सेल कर दो। अपना जो भी कुछ फिर बास्केट बन गया रहता है उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दो, और फिर आपका वो जो ट्रेड रहेगा वो कल के लिए बन जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई, मैं थोड़ा टाइम फ्रेम के साथ गेम खेलता हूँ, क्योंकि ब्रदर है क्या बात यहाँ पर, आप लोग थोड़ा डिटेल में समझना। अगले दिन क्या भाई, अगले दिन एक्सपायरी है, देन उस केस में ब्रदर मैं ट्राई करता हूँ। देन उस केस में क्या भाई, अगर हम लोग सेंसेक्स को देखें जिसका एक्सपायरी थर्सडे को रहता है एंड वेडनेसडे को हम लोग को अपने ट्रेड को हेज को बनाना है, और टाइम फ्रेम क्या बताया आपको मैंने 3 बजे का। बट मैं क्या करता हूँ,
1 PM को भी जाकर कभी कभी हेज को बना देता हूँ। अगर इंडिया विक्स में फॉल आ रहा है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, देखो ये वीडियो क्या भाई, अगर आप लोग को मैं हर एक चीज़ें फ्री में बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग से कोई भी चार्जेस नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग से भी भाई मैं चाहूँगा कि जो जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लो भाई, है ना। तो सीधा सिंपल भाई मैं इंडिया विक्स को सर्च करता हूँ, क्योंकि ब्रदर यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ का कमी मैं नहीं होने दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ ब्रदर, आप लोग को मैं अपना टेक्निक बता रहा हूँ। जो भी लोग थोड़े मार्केट में लंबे समय से ट्रेड कर रहे हैं, अभी जो भी कुछ मैं बताऊंगा उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो भी लोग अभी मार्केट को ज्वाइन किया है वो लोग नहीं भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा कि सबको समझ में आ जाए। क्योंकि भाई मैंने जो 3 बजे वाला चीज़ें बताया है वो भी बहुत बढ़िया है, बट मैं कभी कभी क्या करता हूँ वो अभी आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ ब्रदर, 1 बजे के लमसम मैं इंडिया विक्स को सर्च करके देखता हूँ कि ब्रदर ये फॉल कर रहा है या फिर नहीं। जब भी इंडिया विक्स गिरता है तो प्रीमियम के दाम जो होते हैं वो बहुत अच्छा खासा फॉल करते हैं। और हम लोग सेल भी भाई किसको करते हैं, अगर हम लोग सेंसेक्स में सेलिंग कर रहे हैं, हम इन प्रीमियम्स को ही भाई शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, है ना कि भाई सेंसेक्स को। इनके प्राइसेस क्या होते हैं भाई, जैसे जैसे इंडिया विक्स गिरता है इनके प्राइसेस में भी फॉल देखने को मिलता है। एंड एज अ ऑप्शन सेलर जब भी प्रीमियम के दाम कम होते हैं देन उस केस में हम लोग को प्रॉफिट मिलता है। आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले ब्रदर आप लोग को मैंने स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हेज को बनाया जाता है। अब भाई मैं किस तरीके से अपने हेज को बनाता हूँ कभी कभी आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो उसके लिए ब्रदर मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को अपना हेज को बनाना रहता है कि भाई मेरे को तो अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है 3 बजे, बट मैं कभी कभी क्या करता हूँ इंडिया विक्स को ऐसे देख लिया कि भाई इंडिया विक्स में क्या चल रहा है, इंडिया विक्स जाकर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एंड यहाँ पर दिख चुका है। तो ये अगर मेरे को फॉल करता हुआ दिखता है, जैसे यहाँ पर कितना अच्छा खासा भाई सेलिंग देखने को मिला है, तो इस पर भाई क्या मैं अपना हेज को देखता हूँ, सोचता हूँ कि चलो अब हेज को बना ही लेते हैं 1 बजे, क्योंकि अपना इंडिया विक्स मेरे को सपोर्ट कर रहा है। जब जब ये गिरता है तब तक भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में वॉलीटिलिटी कम रहती है, बट अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो आप लोग समझ चुके होंगे भाई कि प्रीमियम के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये बढ़ा तो अपना प्रीमियम का प्राइसेस बढ़ जाएगा। एंड एज अ ऑप्शन सेलर जब भी प्रीमियम के दाम गिरते हैं देन उस केस में हम लोग को प्रॉफिट होता है, ना कि बढ़ने में। देन वो ऑप्शन बायर को हेल्प करता है, ना कि ऑप्शन सेलर को। तो इस चीज़ के लिए भाई मैंने बताया कि भाई मेरे को इंडिया विक्स क्या चाहिए, गिरता हुआ। अगर 1 बजे का लमसम मेरे को दिख रहा है कि भाई चलो इसमें निगेटिविटी आ रही है, ये तो फॉल कर रहा है, देन उस केस में भाई मैं क्या करता हूँ, अपना जो हेज होता है उसको 1 बजे लमसम भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ, क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी है। तो अपना जो वेडनेसडे है उसके दिन भी भाई क्या मस्त थीटा डी के मिलता है। तो उसके बाद भाई क्या है, 1 बजे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद इस हेज को बनाने के बाद, हेज को बनाना सिंपल है, बस मैं यहाँ पर टाइम का बात कर रहा हूँ। जहाँ पे आप लोग को मैंने बताया 3 बजे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वो थोड़ा सेफर साइड पे रहता है। बट यहाँ पर मैं क्या हूँ भाई, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि इंडिया विक्स के सपोर्ट पर मैं अपने ट्रेड को पहले बनाऊँ, ताकि भाई मेरे को मार्केट बंद होते होते तक ही कुछ अच्छा प्रॉफिट दिख जाए। तो अगर मैंने अपने ट्रेड को 1 बजे एग्जीक्यूट किया है और अभी 3 बज चुका है, देन उस केस में भाई मेरे को क्या है, अगर मार्केट साइडवेज रह गया, अगर भाई अपना जो सेंसेक्स है उसमें ज़्यादा कुछ वॉलीटिलिटी नहीं दिखी, ये साइडवेज रह गया, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं किया, देन भाई मेरे को 400 से 500 रुपये जब तक मार्केट क्लोज करेगा आराम से मिल जाने वाला है। तब तक मेरे को 400 से 500 रुपये आराम से मिल जाएगा। और जैसे ही भाई नेक्स्ट डे, जैसे ही मैंने वेडनेसडे को मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और जब भाई अपना थर्सडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा, हेज को बनाया, अगले दिन जैसे ही मार्केट खुलता है 9:15 में, तो मेरे को 2000 रुपये का प्रॉफिट आराम से मिल जाने वाला है। जिससे आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई कि अपना जो यहाँ पे टारगेट है वो सीधा सिंपल 2000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। बट भाई ये चीज़ें मेरा रूल्स है, बट आप लोग को मैं क्या बोलूँगा कि अगर आप लोग हेजिंग को पहली बार बना रहे हो, आप लोग इससे पहले ट्रेड नहीं किए हो, हेजिंग को नहीं बनाए हो, देन आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। देन उसके लिए आप लोग को भाई 3 बजे वाला ही काम को करना है। 3 बजे आकर देख लो, जब मार्केट बंद होने वाला रहता है, सिंपल 30 मिनट्स ही बचे हुए रहते हैं। उस केस में आप लोग आओ, अपना एटीएम को सिलेक्ट करो, उसके बाद 50% कम वाले को सेल कर दो, नीचे जाकर कॉल के साइड कुछ प्रीमियम को बाय कर लो, 5-7 रुपये वाले प्रीमियम को बाय कर लो। और सिंपल पुट के साइड भी सेम रहता है कि भाई कुछ 5-7 रुपये वाले प्रीमियम को बाय कर लो, जिससे भाई मार्जिन बेनिफिट मिल सके और आप लोग बहुत कम पैसे में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सको। फिर क्या ब्रदर, आप लोग जब धीरे धीरे चीज़ों को समझ जाओगे कि किस तरीके से हेज को बनाया जाता है, अपना BTST हेजिंग किस तरीके से काम करता है, देन आप लोग को इन फ्यूचर क्या भाई, आप लोग यहाँ पर जब अच्छा एक्सपीरियंस इसमें आप लोग को आ जाएगा, देन आप लोग भाई सीधा सिंपल 1 बजे भी जाकर अपने हेज को बना सकते हो। क्योंकि इंट्राडे में अगर मार्केट साइडवेज रह गया, अपना इंडिया विक्स भी सपोर्ट कर रहा है, तो आप लोग भाई मार्केट बंद होते होते तक आराम से 500 से 600 रुपये का प्रॉफिट लेके जा सकते हो। एंड अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपनिंग करता है, आप लोग का टारगेट रहना चाहिए कि मेरे को 2000 का प्रॉफिट चाहिए।
और जो भी लोग भाई 3 बजे जाकर हैज को बनाएंगे कि भाई मेरे को तो उस चीज़ पे नहीं चलना है, मैं अभी बिगिनर हूँ, तो मेरे को 3 बजे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि भाई जो चीज़ें मैं करता हूँ वो थोड़ा रिस्की रहता है। तो आप लोग को मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग रिस्की वाले पार्ट में जाओ। तो इसके लिए भाई सीधा सिंपल ट्राई क्या करना कि 3 बजे जाओ, अपने हैज को बनाओ, और अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपनिंग करता है तो 1500 रुपये का प्रॉफिट आप लोग के लिए इनफ रहने वाला है। 1500 का प्रॉफिट जैसे ही मार्केट खुलने के बाद दिखता है, अगर नहीं दिखा है तो 5-10 मिनट वेट करो। जैसे ही 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख गया, अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। और ये मैं सिंगल लॉट में बता रहा हूँ कि भाई आप लोग अपने ट्रेड को सिंगल लॉट में ही एग्जीक्यूट किए हो। अगर 2 लॉट से बनाए हो तो फिर ट्राई करो कि 3000 का प्रॉफिट आप लोग को मिल जाए। डबल लॉट से बनाए हो, अगर आप लोगों ने 2 लॉट को लिया है तो आप लोग ट्राई करो भाई 3000 या फिर 2500 रुपये का प्रॉफिट जैसे ही दिखे 2 लॉट में आप लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। लेकिन अगर एक ही लॉट से हेज को बनाए हो, एक लॉट इधर डाला, एक लॉट इधर डाला सेलिंग के साइड हेजिंग में, देन उस केस में क्या भाई 1500 रुपये का प्रॉफिट आप लोग का बेस्ट रहने वाला है। उसको जैसे ही दिख जाए, और ज़्यादा लालच मत करना, तुरंत अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। और भाई मैंने जितना आप लोग को फ्रेंडली तरीके से, अच्छे तरीके से हर एक चीज़ें एक्सप्लेन किया है, मुझे नहीं लगता भाई किसी को भी दिक्कत आया होगा। मैंने क्या बोला आप लोग को, सबसे पहला पॉइंट कि भाई हेज को किस तरीके से बनाया जाता है, आप लोग को मैंने ये चीज़ समझा दिया कि भाई अगर मेरे को निफ्टी 50 में हेज को बनाना है, मैं 3 बजे आऊँगा और अपने इस बास्केट को ओपन करूँगा। 100 रुपये वाले प्रीमियम को पहले सेल किया, उसके बाद 50 वाले को सेल करूँगा, फिर नीचे आऊँगा भाई और कुछ 1-2 रुपये वाले प्रीमियम को बाय कर लूँगा। पुट के साइड भी आऊँगा और 1-2 रुपये वाले प्रीमियम को बाय कर लूँगा, जिससे ब्रदर मेरे को मार्जिन बेनिफिट मिल सके और मैं अपने ट्रेड को बहुत कम पैसे में एग्जीक्यूट कर सकूँ। एंड ये चीज़ें करना कब है, 3 बजे लगभग आप लोग को 3 बजे अपने हेज को बनाकर एग्जीक्यूट कर देना है। और मैंने आप लोग को अपना तरीका भी बताया कि भाई मैं क्या करता हूँ, जनरली कभी कभी थोड़ा सा इंडिया विक्स के सपोर्ट से अपने इस ट्रेड को बनाता हूँ एंड अगले दिन के लिए छोड़ देता हूँ लगभग 2000 के प्रॉफिट के लिए। और आप लोग को मैंने सीधा सिंपल बताया कि अगर आप लोग अपने ट्रेड को 3 बजे के लमसम बना रहे हो तो भाई 1500 रुपये का प्रॉफिट आप लोग के लिए इनफ है। और स्टॉप लॉस का बात आया तो ब्रदर आप लोग को 1000 रुपये से ज़्यादा स्टॉप लॉस कभी भी नहीं पे करना है। वैसे तो ये BTST ट्रेड है कि भाई अगले दिन मार्केट जब खुलता है तो आप लोग के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, बड़ा गैप डाउन खुल गया, अगर लॉसेस होते हैं तो आपके हाथ में रहेगा ही नहीं। बट फिर भी अगर आप लोग को प्रॉफिट दिख गया है एंड अगर मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया तो 1000 रुपये से ज़्यादा स्टॉप लॉस भाई मत पे करना। कि मैंने क्या बोला कि अगर आप लोग का हेज बना एंड अगले दिन आप लोग को जैसे ही मार्केट ने ओपनिंग किया आप लोग को मस्त भाई 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। बट अगर मार्केट ने मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट खुलते ही भाई ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है ना, यहाँ पर खुला और ये ऊपर जा रहा है बहुत तेज़ी से और आपका 1500 का प्रॉफिट घट कर 1000 रुपये पे आ गया, 800 रुपये पे आ गया, 500 रुपये पे आ गया, देन उस केस में भाई मैं रेकमेंड करूँगा कि 1000 रुपये से ज़्यादा स्टॉप लॉस मार्केट को पे मत करना। ट्राई करना कि आप लोग 1000 रुपये में ही अपने ट्रेड को एग्जिट कर सको। ये सोचोगे कि भाई मेरे को तो 1500 का प्रॉफिट चाहिए, ये तो लॉस में आ गया, 1-2 हज़ार के लॉस में आ गया, अब मैं क्या करूं? तो सीधा सिंपल भाई 1000 रुपये का स्टॉप लॉस परफेक्ट होता है हेजिंग में। अगर मैं अपने ट्रेड को 1 बजे के लमसम भी बनाया हूँ एंड भाई 3 बजे से पहले ही, मार्केट के क्लोज होने से पहले ही मार्केट में अगर कुछ भी मोमेंटम आ गया, मेरे को यहाँ पर 1000 का लॉसेस चल रहे हैं, तो मैं अपने ट्रेड को 1000 रुपये के लॉस में एग्जिट कर दूंगा। उससे बड़ा स्टॉप लॉस मेरे को लेना ही नहीं है। इसके लिए मैंने बताया थोड़ा रिस्की रहता है जो मैं करता हूं, बट मेरा काम है कि आप लोग को मैं हर एक चीजें बताऊं, जो भी आप लोग को कंफर्टेबल लगे आप लोग उसके साथ जाओ। और इसके लिए मैंने एक वर्ड लगाया बिगिनर, कि जो भी लोग भाई पहली बार इसको ट्राई करेंगे, कुछ महीने ट्राई करो, फिर जब एक्सपीरियंस आएगा, पैसा बनेगा, देन उस चीजों पे शिफ्ट करना। एंड भाई लॉसेस ही कितने रहते हैं। अगर मैं 1 बजे अपने हेज को बनाया भी हूँ, अगर मार्केट के क्लोज होने से पहले अगर मेरे को 1000 रुपये का स्टॉप लॉस चला गया तो मैं इसको पे करके फिर से वहाँ पर बंद कर दूंगा एंड अपना जो हेज होता है 3 बजे का उसको मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप लोग भाई कंफर्टेबली हेज को बना सको, इसके लिए आप लोग को मैंने 3 बजे का टाइम फ्रेम दिया कि भाई 3 बजे को अपना हेज को बनाओ आराम से, अगले दिन के लिए छोड़ दो। अगले दिन अगर आप लोग को मस्त भाई 1500 रुपये का प्रॉफिट दिखता है, उसको बुक कर लेना है। एंड अगर आपको वो 1500 का प्रॉफिट लॉसेस में आना स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग को 1000 रुपये का स्टॉप लॉस में ही अपने उस दिन को क्लोज कर देना है। एंड ब्रदर आपको मैंने निफ्टी में बताया, सेंसेक्स में भी बताया, बैंक निफ्टी में भी बताया। बैंक निफ्टी में मैं जनरली BTST हेजिंग को नहीं करता हूँ, तो आप लोग को मैंने फ्रेश ली, फिर भी मैंने आप लोग को बैंक निफ्टी में बता दिया। बट इसमें क्या ब्रदर, एक ही प्रॉब्लम है, प्रीमियम के दाम थोड़े महंगे रहते हैं। तो अगर आप लोग नीचे जाकर बाय भी करोगे तो आपको प्रीमियम के दाम थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। जहाँ पर अपना सेंसेक्स में भाई 4-5 रुपये में काम चला जाता है, निफ्टी में 2-3 रुपये में चला जाता है कि भाई नीचे गए 2-3 रुपये वाला प्रीमियम को बाय कर लिया, सीधा सिंपल, कितना ईजी है। वहीं पर अपना बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। बट फिर भी भाई मेरा काम क्या है, आप लोग को मैं हर एक चीज़ें पहले अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोग समझ सको। एंड उसके बाद आप लोग को मैं ये बता दूं कि भाई अपना जो निफ्टी 50, अपना जो सेंसेक्स होता है वो परफेक्ट होता है भाई हेजिंग के लिए।
एंड ब्रदर अब क्या है, मैंने हेजिंग के बारे में आप लोग को हर एक चीज़ें बहुत डिटेल में समझा दिया। आप लोग अगर किसी के पास भी जाओगे हेजिंग को सीखने के लिए तो मेनली भाई आप लोगों से पैसे लेकर आपको यही सेम चीज़ पकड़ा दिया जाएगा। बहुत केसेस में होता है, बट फिर भी भाई जो भी लोग फाइनेंशियली दे सकते हैं उतना पैसा आप लोग दो, आपका वो डिसीजन रहता है। बट जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भाई वो लोग क्या कर सकते हैं, मस्त इन चीज़ों को फॉलो करो। एंड ब्रदर आप लोग के लिए अब आप लोग को मैं बेस्ट चीज़ें बताने वाला हूँ कि भाई आप लोग इन चीज़ों को फ्री में कर सको। जो भी लोग के पास कैपिटल नहीं है या फिर जो भी लोग के पास कैपिटल है, मैं सबको बोलूँगा कि भाई डायरेक्ट जंप नहीं करना है। आप लोग पहले महीने भर इन चीज़ों को ट्राई करो। जब जब एक्सपायरी आ रहा है उसके एक दिन पहले आप लोग इस हेज को बनाओ और पेपर ट्रेड में जाकर प्लान करो। तो उसमें क्या भाई मस्त यहाँ पर सीख जाओगे भाई कि किस तरीके से अपने हेज को बनाया जाता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉसेस मेरे को पे करने पड़ सकते हैं। आप ही लोग के लिए भाई मैं भले के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर भाई मैं जो भी कुछ बातें बता रहा हूँ, जो भी लोग मेरे बात को मानते हैं, जो भी लोग सुनते हैं, वो लोग क्या भाई लॉन्ग टर्म में मार्केट में बने रहते हैं। बट अगर आप लोग अपना दिमाग लगाओगे कि मैंने भाई स्ट्रैटेजी सीख लिया, मेरे पास लाख 2 लाख पड़े हुए हैं, जाकर हेज को बनाते हैं, फिर हो सकता है भाई एक्सपीरियंस कम होने के कारण आप लोगों को थोड़ा डर ज़्यादा लगे कि भाई अगले दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, मार्केट कुछ बड़ा गैप अप नहीं खुल जाए, मार्केट कुछ बड़ा गैप डाउन नहीं खुल जाए, तो बहुत चीज़ें आप लोगों के सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले कुछ दिन करके देखो कि भाई अगर मार्केट में 200 पॉइंट का गैप अप खुल गया सेंसेक्स में, 300 पॉइंट का गैप अप खुल गया सेंसेक्स में, फिर भी उस केस में मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ताकि भाई ओवरऑल आइडिया आप लोग के माइंड में रह सके। मैं अब आप लोग को कुछ पेपर ट्रेड के ऐप के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला भाई फ्रंट पेज, जो कि परफेक्ट होता है। मैं भी पहले इसमें बहुत ट्रेड करता था, बट इसमें एक ही दिक्कत है कि इसमें सेंसेक्स नहीं आता है। दूसरा भाई नियो स्टॉक, इसमें क्या आप लोग को सेंसेक्स भी देखने को मिल जाएगा, बट क्या थोड़ा चार्जेबल है। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं सेंसेक्स में ट्रेड करूं, पेपर ट्रेड करूं, जिसमें हमारा जेब से पैसा ना लगे, मैं फ्री में ट्रेड कर सकूं, तो नियो स्टॉक आता है, आप लोग उसमें जाकर ट्रेड कर सकते हो फ्री में, बट वो थोड़ा चार्जेबल है, उसमें कुछ चार्ज पे करने पड़ सकते हैं। एंड भाई अगर कोई मार्केट में नया है, जिसके पास ज़्यादा कुछ पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वो ज़्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं है, वो अभी मार्केट को सीखने के लिए आया है, तो मैं अपने तरफ से भाई आप लोग का हेल्प कर दूंगा। एक बार मेरे को मैसेज करना, मैं ट्राई करूंगा, कुछ लिमिटेड लोगों को आप लोग को मैं हेल्प कर दूंगा, जिससे भाई जो भी लोग फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई हर कोई बंदा ग्रो करे। बताओ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए इतना बोला, इतना अच्छे तरीके से वीडियो को बनाया, किसके लिए बना रहा हूँ भाई, मेरा क्या फ़ायदा है भाई। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग पैसा पे करते हैं, कितना ज़्यादा पैसा पे करते हैं, कितना कोई आदमी मेहनत से पैसा कमा कर किसी को देता है, बट अगर उसके साथ वो गद्दारी कर रहा है, उसको गलत चीज़ें पढ़ा रहा है, उसको बोल रहा है कि भाई हमेशा पैसा बनेगा, तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ये करो वो करो, उसके जगह पे भाई मैं चाह रहा हूँ कि वही पेड स्ट्रैटेजी आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करवाऊँ। एंड आप लोग पहले पेपर ट्रेड करके इसको देखो भाई कि किस तरीके से काम करता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे देन आप लोग इस चीज़ के साथ जा सकते हो। अगर आप लोग को ये स्ट्रैटेजी सूट करता है देन आप लोग इसके साथ जा सकते हो। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आता है देन आप लोग इसके साथ मत जाना। कितना भाई मैं हर एक चीज़ों को सिंपल करवाते हुए चलता हूँ, जिससे भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो भाई मैंने आप लोग को यहाँ पर कुछ पेपर ट्रेडिंग ऐप के बारे में भी बताया कि आप लोग वहाँ पर जाकर इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। देखोगे कि भाई किस तरीके से ये सब चीज़ें होती है। तो भाई आपको पहले इस वीडियो में मैंने ये बताया कि भाई किस तरीके से अपने हेज को बनाया जाता है, आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, लॉस कितना होना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, एंड भाई मैं किस तरीके से अपने हेज को बनाता हूँ। आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, बट क्या उस केस में जैसा मैं भाई काम करता हूं, तो उस केस में आप लोग को थोड़ा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा कि भाई अगर मार्केट मेरे को 1000 का स्टॉप लॉस दे रहा है तो उसको भाई मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना कि भाई मैं उसको छोड़ दे रहा हूं अगले दिन के लिए कि भाई अगले दिन मार्केट में सारा रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है भाई, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अपने 1000 के स्टॉप लॉस को देखकर फिर से नया हेज बनाकर अगले दिन के लिए छोड़ देता हूँ। बट आप लोग सेफ रह सको इसकी भाई 3 बजे ही जाओ, अपना हेज को बनाओ, अगले दिन प्रॉफिट होता है बुक करो। लेकिन अगर वो प्रॉफिट लॉसेस में आ चुका है तो उसको 1000 रुपये के लॉस में एग्जिट कर दो। एंड ब्रदर अभी क्या है, मार्केट में जब भी कुछ बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुलता है तो उस केस में आप लोग को हो सकता है लॉसेस देखना पड़े, तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। ये वीडियो क्या बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं ट्राई करूँगा आप लोग के लिए अच्छे तरीके से एक और वीडियो ला दूँ, जिसमें भाई जब भी कुछ बड़ा गैप अप खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो उस केस में क्या भाई ऑप्शन सेलिंग का जो हेज होता है उसमें दिक्कत आ सकता है। ये जो BTST ट्रेड होता है इसमें आप लोग को दिक्कत दे सकता है। तो मैं आप लोग के लिए पर्सनली एक अच्छे तरीके से वीडियो को बना दूंगा, ताकि भाई आप लोग को कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रहे। और भाई मैंने अपना 100% दिया ताकि आप लोग को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आए। स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से जाकर महीने भर टेस्ट कर सकते हो कि भाई काम करता है या फिर नहीं। 1-2 दिन करके मत छोड़ देना भाई, महीने भर ट्राई करना।
देन अगर अच्छा लगे फॉलो करना, नहीं अच्छा लगे मत फॉलो करना। एंड आप लोग को भाई मैं अपना पर्सनल फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ कि आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत है भाई, आप लोग सीधा डायरेक्ट मेरे से बात करो। आप लोग को जो भी कुछ डाउट है सारा कुछ मैं क्लियर करवा दूंगा। मेरे तरफ से आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है भाई, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।